बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ीलैंड। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सारा इनाम केस के हवाले से। इस केस को उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया जा रहा मीडिया पे जिस तरह नूर मुकद्दम का जो केस था उसको हाईलाइट किया जाता रहा, आवाज़ उठाई जाती रही। और जो मुलज़िम था ज़ाहिर जाफ़र, उसको कोई प्रोटोकॉल मिला थाने के अंदर या जेल के अंदर या किसी भी जगह पे उसको प्रोटोकॉल दिया गया, तो उसके हवाले से मीडिया पे आवाज़ बुलंद की गई और सज़ा के लिए जो है वो आवाज़ उठाई गई बार बार और प्रोटेस्ट किए गए और केस को दबने नहीं दिया गया। लेकिन अगर हम सारा केस देखते हैं, सारा इनाम केस के हवाले से बात करते हैं, तो केस बहुत ही खामोश केस एक दिखाई दे रहा है। मीडिया पे कोई इतनी ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ें इस बारे नहीं आ रही हैं। बिलखुसूस मुलज़म जो है शाहनवाज़, वो जब से जेल के अंदर गया है तब से कोई भी मीडिया पे ऐसी चीज़ ना तो रिपोर्ट हो रही है, ना हाईलाइट किया जा रहा है इन चीज़ों से, जो कि हमारे निज़ाम इंसाफ़ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम अडियाला जेल की बात करें और मुलज़म शाहनवाज़ अमीर की बात करें कि उसे अडियाला जेल में भेज दिया गया है, तो वो वहाँ पे किसी जेल में नहीं बल्कि उसे वहाँ पे हर वो फैसिलिटी मिल रही है जो उसे घर के अंदर मिल रही थी। उसको घर का खाना मिल रहा है। कैसे पहुँचाया जा रहा है जेल के अंदर खाना? साफ़ कपड़े मुहैया किए जा रहे हैं। अगर वो नशे का आदी है तो वो हर वक्त इतना हशाश बशाश नज़र आता है। इट्स मीन कि उसको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं जो उसको चाहिए हैं, जो उसकी ज़रूरत हैं चीज़ें, और साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन दिया गया है। सिम किस बंदे के नाम है ये आगे चल के वीडियो में बात करेंगे। और किस एक ख़ास बंदे ने, जो जेल का सुपरिटेंडेंट है अडियाला जेल का, उसके कमरे में मुलाकात की शाहनवाज़ अमीर से। ये आज की वीडियो में तमाम बातें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नाज़रीन, हमारे यहाँ गरीब और अमीर के लिए ABC क्लासेस जो है जेल के अंदर बनाई गई हैं, जो कि हमारे जो निज़ाम इंसाफ़ है इस पर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। और ये कोई इंसाफ नहीं है कि अगर कोई अमीर है और कोई गरीब है और उन्होंने एक ही जुर्म किया है तो गरीब के लिए कुछ और सज़ा है और अमीर के लिए जो है वो कुछ और सहूलियात है। सज़ा तो कहीं नामो निशान भी सज़ा का नहीं है। तो हम बात करेंगे शाहनवाज़ अमीर के हवाले से। उसको भी अडियाला जेल के अंदर A क्लास जो है वो मुहैया की गई है। और अगर हम सहूलतों की बात करें तो सहूलतें उसे A क्लास दी गई हैं। कत्ल का मुजरिम है, कत्ल किया है उसने, रेड हैंडेड पकड़ा गया है। वालिदैन चश्मदीद गवाह हैं कि उसने कत्ल किया है। एक मासूम लड़की को उसने किस तरीके से बेहमाना तरीके से वायलेंस का निशाना बनाया, फिर उसको उसने मर्डर किया और मर्डर करने के बाद उसकी लाश की भी बेहुरमती की, उसे बाथ टब में डालकर। लेकिन उस शख्स को इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और अगर हम अयाज़ अमीर साहब की बात करें तो अयाज़ अमीर साहब कहते हैं कि उनका बेटा नाहलफ है और वो ठीक नहीं था, उसकी आदतें ख़राब थी और वो कहते हैं कि वो नशई है, नशे का आदी है। और अपने कालम में भी उन्होंने बस कालम लिख के उन्होंने काम ख़त्म कर दिया था कि उन्हें बड़ा दुख है कि उसने एक लड़की का मर्डर किया है। और एंड में थोड़ी सी अपने बेटे की फेवर में भी चंद लाइनें लिख लिए जाते जाते कॉलम के अंदर, जो हम पहले भी अपनी ख़बरों में हाईलाइटेड कर चुके हैं कि उसको तो जब उसने मुझे कॉल की तो उसने बोला कि मुझे तो कोई फौलादी वर्दियों वाले नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे कोई मुझे मारने के लिए आ रहा है। यानी उसको एक नशई, जैसे कि वो मखबूतुल हवास है, वो शो करने की अयाज़ अमीर साहब ने कोशिश की थी। तो जेल के अंदर, अडियाला जेल के अंदर कौन है जो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहा है? कि अयाज़ अमीर साहब एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर हैं, कॉलमिस्ट हैं और उनका बहुत ज़्यादा असर और रसूख है। क्या वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं, या कि जो उनकी बीवी समीना शाह हैं, जो कि इस कातिल दरिंदे की वालदा और पूरे इस मामले को बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हैं और मीडिया पे आके बहुत ही मासूम बन जाती हैं, तो उनके ख़ानदान के लोग हैं बड़े असर और रसूख वाले, क्या वो उनका इन्फ्लुएंस वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है कि कौन लोग हैं जो उसके आगे पीछे, जेल क्या अमला जो है हो रहा है। और सुपरिटेंडेंट के रूम के अंदर मुलाकातें करवाई जा रही हैं, सिम मुहैया की गई है।
हर ख़ानदान के बंदे के साथ शाहनवाज़ अमीर कनेक्टेड है, उसके पास बाकायदा टेलीफोन है और सिम जो है वो चकवाल का, इनके अपने ही गांव का एक आम सा कॉमन सा बंदा है जिसके नाम पे सिम लेके उसको दी गई है। तो ये तो हालात हैं हमारे मुल्क के निज़ाम अदल के, तो यहाँ पे इंसाफ किसी को क्या मिलना है। तो नाज़रीन हम थोड़ा सा आ जाते हैं डयाला जेल के कुछ मामलात हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे। प्रोविंशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है एक मुरतब की गई है जिसमें जेल के हवाले से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो निशानदेही की गई। 24 सितंबर को पहुँचे हैं वहाँ पे चीफ़ जस्टिस अतर मनुल्लाह, वो भी उस जेल में गए, उन्होंने वहाँ पे दौरा किया और गैर कानूनी जो सरगर्मियाँ वहाँ पे जारी थी उनका जायज़ा लिया। कैदियों को ममनुआ अशिया जो है वहाँ पे फ्राहम की जाती हैं। मुशक्क़त की सज़ा जिनको मिली होती है तो फ़ीकस 5000 रुपये में उनकी मुशक्क़त जो है वो ख़त्म कर दी जाती है, उनको यानी कि रिलीफ़ दे दिया जाता है 5000 रुपये के एवज़ में कि वो मुशक्क़त जेल के अंदर ना करें। इसी सिलसिले में प्रोविंशियल इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट थी वो एक मुरतब होती है और इस ख़दशे का इजहार किया गया था कि जो कैदी गरीब हैं, अगर इस मामले को ना सेटल किया गया, ABC क्लासेस को ना जेल के अंदर ख़त्म किया गया, तो जो गरीब कैदी हैं डेफिनेटली उनका बहुत ही हाई रिएक्शन जो है वो कल को आ सकता है। किसी दिन वो गुस्से में आ जाएंगे और नाखुशगवार वाक़या जो हैं वो वहाँ पे पेश आएंगे, इसलिए कि वहाँ पे जो गरीब कैदी हैं खा उन्होंने जुर्म वही किया है कत्ल का जो शाहनवाज़ ने किया, तो शाहनवाज़ के आगे पीछे तो सभी घूम रहे होते हैं, हर तरह की फैसिलिटी मुहैया की जाती है, लेकिन गरीब जो हैं उन्हें जो सज़ा मिली होती है उससे डबल उनसे काम लिया जाता है। तो जेल के अंदर हॉस्पिटल बनाया गया है अमीरज़ादों को रिलीफ फ्राहम करने के लिए और बिगड़े हुए जो अमीरज़ादे हैं उन्हें नज़ला ज़ुकाम भी हो जाए तो जेल के इस हॉस्पिटल में उनको मुंतकिल कर दिया जाता है ताकि वो आराम करें, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे और वहाँ पे उन्हें ड्रग भी और हर खाने पीने की चीज़ें भी, हर उनकी मनपसंद चीज़ जो है वो वहाँ तक उन तक पहुँच जाती है। तो अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए पैसे देकर जो है वो ड्रग्स मंगवा ली जाती है, कोई मसला ही नहीं है जेल के अंदर। जेल के अंदर जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का अमला है वो भी इंतहाई बदउनवान है। ये तमाम चीज़ें मैं आपको अपनी से नाज़रीन नहीं बता रही, ये जो प्रोविंशियल इंटेलिजेंस रिपोर्ट एक मरतब की गई थी और जिसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था और फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है अतर मनुल्लाह, उन्होंने खुद वहाँ पे जाकर विज़िट किया, 6 रुकनी कमेटी बनाई, बड़ा सख्त एक्शन लिया है डयाला जेल के हवाले से कि वहाँ पे ABC क्लासेस जो हैं वो बनाई गई हैं। अमीरज़ादों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है और उसके बदले में जेल का अमला भी माल बनाता है, यानी कि रिश्वत लेता है। शाहनवाज़ की बात करें तो एक बहुत ही बिगड़ी हुई औलाद है, उसे भी डयाला जेल में इसी तरह प्रोटोकॉल जो है वो दिया जा रहा है। हमारे बहुत ही बावसूख जेल के अंदर से ज़राए हैं, हम नाम मेंशन नहीं कर सकते उनका, क्या उन्होंने हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो सोर्सेज ने बताई हैं कि शाहनवाज़ अमीर के जो वालिदैन हैं वो कतई तौर पर उससे लाताल्लुक़ नहीं, समीना शाह की भी उससे बातचीत होती रहती है और जो अयाज़ अमीर साहब हैं ना सिर्फ उनकी बात होती है बल्कि उनकी जेल के अंदर मुलाकात भी हुई है सुपरिटेंडेंट के कमरे में। शाहनवाज़ अमीर जिसने सारा को मर्डर किया और अयाज़ अमीर कह रहे थे कि उनका कोई तल्लुक़ नहीं है, इस हालांकि वो अपने इस नाखलफ बेटे को जिसको वो नशई साबित करना चाह रहे थे, इसके अभी तक 45 साल का ये बंदा है और इसका ख़र्चा जो है वो अयाज़ अमीर साहब उठाए हुए हैं। बाप होने के नाते एक बूढ़ा बाप जो है वो अपने ऐसे एक बच्चे को पाल रहा था कि जो एक नासूर है इस माशरे के लिए, जिसने एक लड़की को किस बेहमाना तरीके से मर्डर किया और अब जेल में भी उसको हर तरह की फैसिलिटी मुहैया, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा असर व रसूख जो है अयाज़ अमीर साहब का भी है और दूसरी तरफ समीना शाह जो है उसके ख़ानदान के भी कुछ हमें लोगों का पता चला कि वो भी काफ़ी असर व रसूख इस्तेमाल करने वाले। जेल के अंदर कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है कि शाहनवाज़ को ये भी पता हो कि वो जेल में मौजूद है, उसे इतनी ज़्यादा सहूलियात दी जा रही। घर से समीना शाह खाना तैयार करके भेज रही हैं, डेली बेसिस पे फ्रेश खाना आता है जो कि अंदर पहुंचाया जाता है इस दरिंदे कातिल को, और साथ ही साथ कपड़े जो हैं साफ़ सुथरे वो भी घर से भेजे जाते हैं और जो उसको नशा फ्राहम किया जाता है वो भी बआसानी उसे मैसर है और मोबाइल फ़ोन उसको दिया गया है, वो हर वक्त टेलीफोन पे कनेक्ट है और प्लानिंग हो रही है कि किस तरीके से इस दरिंदे को जो है वो इस जेल में से निकालना है।
कैसे हो सकता है नाजरीन के गंदी से गंदी औलाद से भी कोई माँ बाप ला ताल्लुक़ हो जाए। ये जो अयाज़ अमीर साहब हैं, और अगर हम समीना शाह की बात करें तो इनका कहना है कि ये तो उससे ला ताल्लुक़ हैं, इनके बेटे को वही सज़ा मिलनी चाहिए जो उसने कसूर किया है। लेकिन ये लोग इतने सीधे नहीं हैं, ये उसके साथ कनेक्टेड हैं, मुलाकातें हो रही हैं, प्लानिंग्स हो रही हैं, और इस मकरू धंधे के अंदर समीना शाह का बड़ा रोल है। ये जो कत्ल किया गया है, समीना शाह को तमाम चीज़ों का इल्म है इस बारे में। और यहाँ तक आप देख लें नाज़रीन कि समीना शाह घर में मौजूद होती थी, फार्म हाउस में, तो कॉकटेल पार्टियाँ चल रही होती थी, गैर इखलाकी सरगर्मियाँ शाहनवाज जारी रखता था और लड़कियों को घर में लाता था। और समीना शाह खामोश तमाशाई बनी, या तो घर के कमरे में चली जाती थी, जैसे उस दिन कह रही थी कि जब मर्डर हुआ तो वो अपने कमरे में थी, या फिर वो कहीं बाहर घूमने फिरने चली जाती थी। इससे बेहतर, समीना शाह से बेहतर तो एक गाँव की माँ को मैं कहूँगी, जो एक अनएजुकेटेड होती है, जिसके नाम कोई मकान, एक छोटी सी भी जगह नहीं उसके नाम पे होती, लेकिन जब उसका बेटा कुछ गलत करता है, कोई ऐसी गलत चीज़ करता है, किसी जराइम में मुलविस होता है, तो कम से कम एटलीस्ट वो अपने बेटे की हरकतों को देख के उसे घर से तो बाहर निकाल देती है, उसको सर्जनिश तो करती है। लेकिन ये कैसी माँ है? इस समीना शाह का बड़ा अहम रोल है इस तमाम मामले में। माँ स्ट्रॉन्ग है, इंडिपेंडेंट है, स्टैंड भी ले सकती है, मगर ये किस तरह की माँ है कि सारा कुछ स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद, स्टैंड लेने के बावजूद, अपने बेटे को जेल के अंदर अब जो है वो हर चीज़ मुहैया कर रही है कि उसने इतना बड़ा जुर्म किया है और उसे हर तरह से फैसिलिटेट किया जाए, उसे कहीं किसी तौर पे भी, कतई तौर पे ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो एक कत्ल का मुजरिम है। ये चीज़ें शो की जा रही हैं। इस केस को नाज़रीन जिस तरीके से चलाया जा रहा है और मीडिया से इसको गायब किया गया है, ये दरिंदा शाहनवाज जो है, नज़र आ रहा है कि कुछ दिनों में ये बाहर आ जाएगा। क्योंकि अगर हम नूर मुकद्दम का केस लेते, बहुत हाईलाइटेड केस था, लेकिन इस केस में तो हमें कोई चीज़ ही नज़र नहीं आ रही। और जहाँ तक हम सारा के वालिदैन की बात करें, उसका बाप और भाई यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन उनका यहाँ कोई जानने वाला नहीं, वो बाहर रहते थे और बाहर उनके रिलेटिव्स वगैरह भी रहते हैं, तो यहाँ वो बेचारे इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन जो दरिंदा है जेल के अंदर, वो तो अयाशियाँ उड़ा रहा है। पुलिस ने केस को इतना कमज़ोर कर दिया है कि आप देखिएगा जब चालान पेश किया जाना है तो क्या इस केस का हाल होता है। वो तो नज़र आ रहा है असर व रसूख की वजह से, एलीट क्लास की वजह से। ये कोई गरीब होता तो अब तक उसका पूरा घर छान मारना था पुलिस ने, लेकिन वो एक फार्म हाउस है, चक शहजाद एक बहुत बड़ी जगह है, उसका एक फार्म हाउस है, इसलिए उसे चेक ही नहीं किया गया। अभी तक रूम बंद है। पासपोर्ट की बात करें सारा की, तो पासपोर्ट जो है वो भी अभी तक जो है बरामद नहीं किया गया। तो ये तो सूरत हाल चल रही, तो केस जा किधर रहा है? देखिए नाज़रीन, अगर हम बात करते हैं पासपोर्ट की, तो दरिंदे का कहना है, शाहनवाज का, कि उसने पासपोर्ट को काट के कैंची के साथ तो उसमें फ्लश में बहा दिया है, कमोड के अंदर बहा दिया है उसने। उस दिन से रूम बंद है, बाथरूम भी बंद है। क्या किसी प्लम्बर को बुला के पुलिस तो फ्लश को उस दिन से चेक नहीं करवा सकती थी कि कोई उसके ज़रात, कोई चीज़ मिलती कि जिससे पता चल जाता कि क्या वाकई ही पासपोर्ट उधर बहाया गया है? उसका इतना शातिर दिमाग था कि वैसे तो अयाज़ अमीर साहब जो हैं वो कहते हैं कि वो एक नशई है, समीना शाह कहती हैं वो नशई है, उसे पता नहीं चलता, वो मखबूतुल हवास है। लेकिन इतना उसको पता था कि उसने डंबल मारकर जो मकतूला थी सारा, उसका मोबाइल भी तोड़ना है शवाहिद मिटाने के लिए, और उसने कैंची के साथ पासपोर्ट करके कमोड में भी बहाना है, फ्लश के साथ उसे फ्लश आउट करना है ताकि उसका भी पता ना चल सके। इन तमाम कामों के लिए वो बिल्कुल ठीक था, उसका जहन भी ठीक था, लेकिन वैसे वो इस माँ बाप के लिए वो जो है वो नशई है और उसका दिमाग ठीक नहीं है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि पुलिस जो है अभी तक ना तो पासपोर्ट का कुछ पता कर सकी है, और शाहनवाज को किस तरीके से VVIP प्रोटोकॉल जेल में दिया गया है, फ़ोन दिया गया, घर का खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, दोस्त जाते हैं मिलने के लिए, बातचीत होती, गपशप होती है। तो नाज़रीन, ये हमारे निज़ाम के ऊपर बहुत बड़ा एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। ये है हमारे यहाँ इंसाफ की, इतना यहाँ पे कत्ल करना और रेड हैंडेड पकड़ने जाना कोई मसला ही नहीं है। तो नाज़रीन, ये इस केस को हमने जस्टिस को सारा के नाम से इस केस को उठाना है।
हमें इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करनी है। खुदारा जितने भी दीगर रिपोर्टर इसको कवर कर रहे थे वो इसकी अपडेट्स लेते रहें, इसे कवर करें और आवाज़ बुलंद करें। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।